अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हम जैसी तरफ देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तजज़ियाकार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब। वालेकुम सलाम। अब्बास साहब, TTP ने KPK में मुख्तलिफ जगहों पर हमले किए, जिनमें सिविल आबादी थाने और CTD के ऑफिस भी शामिल हैं। आप बताएं कि ये जो है दहशतगर्दी के पीछे कौन है? देखिए जी, ये दहशतगर्दी के पीछे की बात नहीं है, ये TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये एक अलहदा तंजीम है जो उस वक़्त की बनी हुई है पाकिस्तान में, जो बॉर्डर एरिया में रहते हैं। ये सब दहशतगर्दी के ज़मरे में आते हैं और ये वहाँ से हमले वगैरह पाकिस्तान में करते रहते हैं। और उसके साथ और भी अनासर हैं जो हमारे मुल्क दुश्मन हैं, जो हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग हैं, जो एजेंसियों के लोग हैं इंडिया की, वो लोग भी इसमें पाए जाते हैं और कहीं पकड़े भी गए हैं। ये पिछले दिनों इस हमारे जो बॉर्डर है KPK में अफ़गानिस्तान, वहाँ से बड़े भारी हथियारों से हमले किए गए और सिविल आबादी को निशाना बनाया गया। और सिविल आबादी में जो बेचारे गरीब अवाम में लोग, वो मारे गए और कई घरों के नुकसानात हुए। फिर उसके बाद फिर इन्होंने शिकायत की तालिबान को, अफ़गानिस्तान के जो तालिबान की हुकूमत है उनको, उन्होंने कुछ दिन रोका, फिर हुआ। अब इसमें ना TTP की तरफ से ना 115 हमले किए जा चुके हैं इस वक्त तक, जो है ना अफगान KPK के मुख्तलिफ एरियो में 115 हमले हो चुके हैं। और उनमें 122 एहलकार जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं वो शहीद हो चुके हैं। और इसमें 16 अजला जो है ना KPK के, वो इससे मुतासर हैं। जहाँ पर ये हमले होते हैं, जहाँ पर ये मारे जाते हैं, भारी हथियारों से मारे जाते हैं। अच्छा, KPK में इस वक्त तक 110 खुदकुश हमले भी हो चुके हैं। ये एथेंटिक रिपोर्टें हैं जो हमें मिली हैं। अब जो ये पीछे हमले हुए, फिर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस उनको रोकते भी हैं, वो मारते हैं। फिर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस कुछ ज़ख्मी होते हैं, कुछ शहीद होते हैं, उनके भी मारे जाते हैं। फिर इन्होंने कई ऑपरेशन भी किए हैं, आर्मी ने भी, रेंजर ने भी, सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी जा चुके हैं। अभी जो हाल ही में जो एक बन्नू के एरिया में इन्होंने जो है ना थानों पे भी हमले किए हैं और वहाँ पर उन अपने बंदे छुड़ा के ले गए हैं और उनको वहाँ ज़ख्मी भी किया है पुलिस एहलकारों को। दायर है, पुलिस एहलकारों के पास एक महदूद तक असला होता है, उनके पास भारी हथियार होते हैं, तो वो अचानक हमला करते हैं। तो अचानक हमले में तैयार नहीं होते पुलिस वाले, तो इस वजह से वो मार खा जाते हैं। तो दूसरे जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस CTD का ऑफिस है, दफ्तर है, वहाँ उस पर भी इन्होंने हमला किया है। TTP के एहलकारों ने, दहशतगर्दों ने, उन्होंने भी हमले किए हैं। उसमें अभी ये हाल ही में परसों इन्होंने कुछ बंदे छुड़ाए, जेलों से छुड़ाए, और वो रास्ता महफूज मांग रहे, फंस गए थे वहाँ। तो महफूज रास्ता, वीडियो भी उन्होंने चढ़ाई कि भाई हमें महफूज रास्ता दें, हम यहाँ से निकल जाएंगे, वरना हम इस मेजर के पता नहीं सूबेदार था एक, उन्होंने पकड़ा हुआ था, उसकी वीडियो भी चली है कि इसको हम मार देंगे और हम लड़ेंगे, तो हमें महफूज रास्ता दें, हम इसको छोड़ देंगे। अफगानिस्तान का जाने का रास्ता, जी, बिल्कुल अफगानिस्तान की तरफ वो मूव करना चाह रहे थे। लेकिन हमारे इदारों के कुछ सरबराह थे, जो हमारे KPK के बुज़ुर्ग जो पख्तून लोग थे, वो तालिबान के पास गए, उनसे मुज़ाकरात भी किए। और तालिबान ने कहा कि अफ़गानिस्तान के तालिबान ने, हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप उनसे जो मर्ज़ी सलूक करें, जो जिस तरह मर्ज़ी निपटें, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। आइंदा से हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से हमले ना हो पाकिस्तान में। और इसी तरह वज़ीर ख़ारजा जो है, वज़ारत ख़ारजा अमेरिका की वज़ारत ख़ारजा, उन्होंने बयान जारी किया है कि अब जो अफ़गानिस्तान से हमले किए जाए उन्हें रोका जाए, वरना अमेरिका पाकिस्तान का भरपूर साथ देगा। और पाकिस्तान पे ये हमले जो हो रहे हैं उसकी हम मज़म्मत करते हैं। हम, पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हम उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे। और हम तालिबान से ये मुतालबा करते हैं, ये हम उन्हें वार्निंग देते हैं कि वहाँ से हमले ना किए जाएं पाकिस्तान पे, उन्हें रोका जाए, वरना हम खड़े होंगे सामने। तो उन्होंने भी अपना, वज़ारत ख़ारजा ने बयान जारी किया। अब यहाँ इन्होंने बन्नू में जो बनाया रखा हुआ था, यगमाल बना के, मेजर थे के सूबेदार थे, उन्हें मारा भी था, यहाँ कहीं निशान भी है ज़ख्म का। तो वो चाह रहे थे कि हमें महफूज रास्ता मिले, लेकिन हमारे CTD के जो हैं एहलकार हैं, जो हमारे क्या कहते हैं उसको, फोर्सेस हैं,
कमांडो जो SSG के कमांडो हैं, उन्होंने ऑपरेशन करके कल और उन्होंने उनका सफाया किया। उसमें हमारे 2 एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं, कुछ ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन उनके 20-25 बंदे थे वो उन्होंने मार दिए, उनको जान से मार के ख़त्म किया। और वो जो एहलकार इन्होंने पकड़ा हुआ था यरगमाल, उन्हें रिहा कराया अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी फोर्सेस का अच्छा ऑपरेशन किया गया उन्होंने। और हमारे जो मेजर आबिद साहब हैं, उन्होंने इस ऑपरेशन की वो निगरानी कर रहे थे और हमें बड़ी खुशी हुई कि यरगमाल थे और सारे बाहिफाजत उन्होंने जी वो यरगमाल थे, वो बच गए, उनके बाहिफाजत उन्होंने छुड़ा लिया। और जो दहशतगर्द थे 3-4 वो जिंदा पकड़े, उन्होंने 10 मेरा ख्याल है पकड़े, उन्होंने हथियार फेंक दिए और कुछ 10-15 वो मारे गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो आर्मी के अफसरान हैं, जो आर्मी हमारी है, जो कमांडो हैं, उन्होंने बेहतरीन ऑपरेशन किया और बड़ा ज़बरदस्त पे कोई शक तो नहीं, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने ये ऑपरेशन करके और ये किला कमा किया। और उन्होंने कहा है कि आइंदा के बाद हम इसकी बाकायदा वहाँ पर चौकियाँ भी बना रहे हैं, मज़ीद चेक पॉइंट बना रहे हैं और मज़ीद वहाँ रखेंगे नफरी। और आइंदा ये हमले हुए तो हम इसको भरपूर जवाब देंगे। इन्होंने जो तालिबान है अफ़गानिस्तान के, उनने भी कहा है कि आप भी वहाँ चेक रखें कि इस किस्म के अनासर जो है ना गलतफहमियाँ पैदा करते हैं और फिर वही गलतफहमियाँ जो है ना 2 मुल्कों के दरमियान जंग का सबब बनती हैं और फिर वो जंग मज़ीद आग लगती है और फिर पूरे खित्ते में फैल जाती है। तो इसे यहीं पर रोका जाए कि भाई तहरीक तालिबान जो है वो ये काम करना छोड़ दे, अपना काम करे, पाकिस्तान को ना मतलब इश्तियाल दिलाए कि वो मज़ीद इक़दाम करे। शुक्रिया वाद साहब। नाज़रीन, ये था इशफाक वाद साहब जिनका तज़किया आपने सुना। इसके साथ इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।